कहा जाए, एक बार फिर से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि रघुवर दास जो मुख्यमंत्री थे, पूरी तरह से 5 साल काम किए थे और उनका जो कार्यकाल है उसको बीजेपी कार्यकर्ता याद रखते हैं कि ये उनका कार्यकाल बेहतर कार्यकाल था, विकास का कार्यकाल था। और उसके बाद जब उन्हें उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया और जब 2024 में जब चुनाव हुआ, इस अभी फिलहाल हाल ही फिलहाल में जब चुनाव हुए हैं, इसमें बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अगर कहा जाए कि रघुवर दास को फिर रघुवर दास वहां से इस्तीफा देकर रांची पहुंच चुके हैं और एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश दिख रहा है। एयरपोर्ट में उतरते ही अचानक से भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता नजर आए और वो दिखा कि किस तरह से उन्हें कौन सी बड़ी एक तरह से कहा जाए पद दिया जाएगा बीजेपी, झारखंड बीजेपी में, या फिर केंद्र में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन एक बात कहा जा सकता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश है और इसको लेकर अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो उनका कहना है कि कोई असर नहीं होगा किसी भी तरह से। वो पहले भी आए थे, पहले भी मुख्यमंत्री थे, क्या हुआ, क्या कुछ हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, और अभी आए हैं तो क्या कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। इन तमाम बातों को लेकर जब राजनीति शुरू हो गई है और हमारे साथ सहयोगी रत्नेश जुड़ चुके हैं, रत्नेश है हमारे साथ और रत्नेश से हम बातचीत करेंगे कि क्या बीजेपी की जो डूबती नैया को ये रघुवर दास पार करा सकते हैं। तमाम बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। क्या लगता है आपको, जिस तरह से स्वागत हुआ एयरपोर्ट में रघुवर दास का और बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्या जिस तरह से करारी हार 2024 विधानसभा चुनाव में, क्या मतलब कहा जाए कि आलाकमान अगर क्या रणनीति के तहत उसे फिर से अगर झारखंड की राजनीति में लाए हैं या फिर केंद्र की राजनीति में एक बड़ी भूमिका वो निभाएंगे? देखिए अनिल, बिल्कुल सही बात है कि रघुवर दास के आने से भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में निश्चित तौर पर मजबूत होगी। इसलिए इनको संगठन में या तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिल सकती है या फिर केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिल सकती है। यही दोनों में से एक जिम्मेवारी रघुवर दास को मिलेगी। हालांकि ज़्यादा चांस रहेगा भारतीय जनता पार्टी से नेतृत्व का कि वो प्रदेश में ही रखे, क्योंकि प्रदेश में देखिए भारतीय जनता पार्टी इस वक्त संगठन काफ़ी मजबूत है नहीं। आपने देखा अनिल कि जो विधायक हारे हैं, जो विधायक प्रत्याशी हारे हैं या फिर जीते हैं, उन लोगों का 2 दिनों में मंथन हुआ था। 2 दिन प्रदेश मुख्यालय में, 1 और 2 दिसंबर को, माफ कीजिएगा 2 और 3 दिसंबर को। तो सिर्फ उस दिन नेता दिखे थे, कार्यकर्ताओं दिखे थे, लेकिन उसके बाद सड़क पर कार्यकर्ता दिख नहीं रहे थे। एक मायूसी 23 नवंबर के बाद जो है कार्यकर्ताओं में दिख रही थी। लेकिन जैसे ही रघुवर दास की एक खबरें आई कि रघुवर दास राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिए हैं, उसके बाद वो झारखंड की सक्रिय राजनीति में आएंगे, तो कार्यकर्ता जो है काफ़ी उत्साह हुए और कल इसी को लेकर रांची के फिरायलाल चौक पर जो आतिशबाजियां हुई, एक दूसरे को मिठाई खिलाएं। निश्चित तौर पर झारखंड की अगर राजनीति में रघुवर दास की एंट्री हो रही है तो संगठन को इसका फायदा होगा और संगठन आने वाले समय में जरूर मजबूत होगी झारखंड में। देखिए रत्नेश, कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो गत गिरा इस बार 2024 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की, इस बार रघुवर दास आए हैं और क्या कुछ वो भरपाई कर पाएंगे। और उधर से जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य वो भी कह रहे हैं कि वो पहले भी मुख्यमंत्री थे, क्या कुछ हुआ, कुछ नहीं, और आने वाले समय में अगर वो आ रहे हैं, अगर वो राजनीति में आ गए हैं, बीजेपी की सक्रिय राजनीति में झारखंड में, क्या कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। इन तमाम बातों को लेकर अभी जो वार पलटवार एक तरह से चल रहा है, तो इसमें क्या लगता है आपको कि बीजेपी जिस तरह से अब 2029 की विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो अभी है, कम से कम 5 साल तो है ही, कुछ होने नहीं जा रहा है हेमंत सरकार का, कि लेकिन इन 5 सालों में किस तरह से मजबूत करेंगे जो कमजोरियां थी। हालांकि बाबूलाल मरांडी भी हैं प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बड़े नेता हैं, और एक तरह से कहा जाए कि विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने कोई चेहरा नहीं दिया था। क्या कुछ लगता है रत्नेश, इन तमाम बातों पर निर्णय होगा या फिर जो दिल्ली में जा रहे हैं रघुवर दास, दिल्ली पहुंचने वाले हैं, कल परसों में जाएंगे, तो वहां पर क्या कुछ मंथन होने जा रहा है? देखिए रघुवर दास के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ी थी और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन की थी। हालांकि चुनाव हार गई थी, लेकिन रघुवर दास जो विकास किए हैं झारखंड का उसको कोई भूल नहीं सकता, राज्य की जनता भूल भी नहीं। रघुवर दास का मेन हार का जो कारण था, वो मुख्य कारण ये था कि वो उनके जो जवान थे उन पर लगाम नहीं था, बड़बोला मन था, अफसर लोग को जिस तरह से वो डांट देते थे, इसलिए राज्य की जनता ने उनको साइलेंट बैठा दिया था। भारतीय जनता पार्टी लास्ट में उनको जो है राज्यपाल बना के उड़ीसा भेजी।
लेकिन जिस तरह से 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी 19 से भी खराब प्रदर्शन इस बार की है। 24 के विधानसभा चुनाव में मात्र 21 सीट या 22 सीट भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत कर आई है। और इसी को देखते हुए रघुवर दास एक बार फिर से झारखंड की राजनीति में आ रहे हैं और निश्चित तौर पर रघुवर दास आ रहे हैं तो संगठन को काफ़ी मजबूती मिलेगी। 5 साल किस तरह से सदन पर तो नहीं, लेकिन सड़क पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से नजर आएगी, किस तरह से सरकार की नाकामियों को बताएगी। आपने कहा कि आरोप प्रत्यारोप, देखिए जैसे ही रघुवर दास झारखंड की राजनीति में खबरें ये आई कि रघुवर दास फिर से झारखंड की राजनीति में आ रहे हैं, तो सत्ता के गलियारों से एक आवाज़ आई कि रघुवर दास ये वो रघुवर दास है जो 5 साल राज्य को भ्रष्टाचार के लिफ्ट में डुबाया था, भ्रष्टाचार पर था, हाथी उड़ाने का काम किया है। तो ये रघुवर दास वो रघुवर दास थे अनिल जो बेदाग छवि के 5 सालों तक, पूरे 5 सालों तक अगर राज्य में किसी की सरकार चली है तो रघुवर दास की चली। और रघुवर दास के झारखंड में आने से जो है वो निश्चित तौर पर भाजपा को मजबूती मिलेगी। और इसी को लेकर देखिए कल जो है आज बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और भाजपा के विधायक भी हैं, वो दिल्ली में तलब किए गए हैं कि नेता प्रतिपक्ष का जो कमान है वो संभावित तौर पर बाबूलाल मरांडी का नाम होगा और नेता प्रतिपक्ष जो है बाबूलाल मरांडी होंगे। और आने वाले समय आप देख लीजिएगा अनिल कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का कमान जो है रघुवर दास को मिलेगा। रघुवर दास किस तरह से अपनी नई संगठन बनाएंगे और यहाँ पर मजबूती दिलाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। देखिए एक बात तो है कि रघुवर दास की साफगोई और बेबाकी ये लोग जानते हैं और 5 साल का वो समय भी देखे हैं, 2014 से 2019 तक का वो सफ़र वो भी देखे हैं कि बेदाग और कहा जाए वो शासन किए 5 साल कोई मुख्यमंत्री राज्य में किया है तो वो रघुवर दास हैं। और उनके शासनकाल में चर्चाएं ये भी होती हैं कि काफ़ी विकास हुए, झारखंड के काफ़ी विकास हुए। और लेकिन चर्चा ये भी होती है कि वो अधिकारियों पर लगाम लगाने के चलते खुद बोली पर बेलगाम हो जाते थे, जिनके कारण वो खामियाजा 19 में मिला। और उसके बाद उड़ीसा के राज्यपाल बनाए गए, फिर उड़ीसा के राज्यपाल से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उस पद से इस्तीफा दे दिया। अब केंद्र की ओर से ये है कि अब बीजेपी राज्य की बीजेपी जो है राज्य में प्रदेश में थोड़ी कमज़ोर पड़ी इस बार, बहुत ही बुरा प्रदर्शन रहा। उसको लेकर रघुवर दास को बुलाया जाए, एक तुरुप का पत्ता भी कहा जा सकता है कि ये साबित होंगे, ऐसा उम्मीद है। लेकिन रत्नेश अगर कहा जाए, देखिए इस बार बीजेपी भी ये सोचती थी कि आदिवासी वोट बैंक को हमें साधना है, जिसके कारण वो काफ़ी प्रयास भी की है आदिवासी वोट बैंक को साधने का। लेकिन आदिवासी वोट बैंक को साधने के चक्कर में वो फ्लॉप कर गए, वो हिट नहीं कर पाए, वो बहुत ही कम सीट ला पाई है बीजेपी। लेकिन अब उसके बाद सीधे अब ओबीसी वर्ग को साधने के लिए सीधे अब उन्होंने रघुवर दास को लाया है। निश्चित तौर पे ओबीसी और जनरल लोगों को भी वोट बैंक को साधने का ये प्रयास इसे कहा जा सकता है। देखिए आदिवासी की बात है तो बीजेपी के कई कारण रहे थे विधानसभा चुनाव में हार को लेकर। राज्य में वो भी आदिवासी की एक भी बात नहीं की। बीजेपी लगातार अपने हर मन से कहती कि आदिवासियों की सरकार है यहाँ पर और गैर आदिवासी जो है वो मुख्यमंत्री बनाई यहाँ पर। उसके बाद लगातार जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी, हिंदू मुस्लिम जो यहाँ पर गुंजा, तो जनता जो है समझ गई हेमंत सोरेन को जेल जाना जो है वो बीजेपी को महंगा पड़ गया। लेकिन अब देखिए बीजेपी से आदिवासी समझ गया कि बीजेपी समझ गया कि आदिवासी जो है वो अब हमारे पास नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर ओबीसी को किस तरह से जनरल का वोट बैंक अपने पास किया जाए। तो इसलिए तरह से रघुवर दास पर एक बार फिर से इन्होंने दाव खेला है और इसी को लेकर रघुवर दास को राज्यपाल पद से इस्तीफा देना पड़ा और राज्य की राजनीति में उनको आना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ओबीसी का जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। देखिए अगर कहा जाए कि रघुवर दास कद्दावर नेता है, ये तो सभी मानते हैं, बीजेपी के लोग भी मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा रत्नेश ऐसा तो नहीं लगता, बीजेपी कार्यकर्ताओं में तो उत्साह नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा शायद हो सकता है कि कई बड़े दिग्गज नेता हैं यहाँ पर जो रघुवर दास के आने से मन में उनके खुशी चल रहा हो, नहीं चल रहा हो, या फिर उन्हें लगता होगा कि क्या ज़रूरत था, सभी तो ठीक ही है, रघुवर दास के आने से क्या कुछ होगा, ऐसा कुछ चर्चाएँ भी तो शुरू हो गई हैं। देखिए जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में हार मिली थी, रघुवर दास के चेहरा पर ही चुनाव लड़ा गया था, तो हार मिली थी तो जनता जो थे काफ़ी मायूस थे रघुवर दास से। खुलकर ये कह रहे थे कि रघुवर दास के बोली के चलते भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर हार का सामना करना पड़े। वो तो देखिए नहीं, वो तब दबे जुबान से कोई भी कहे, लेकिन खुल के तो नहीं कहेंगे कि रघुवर दास जी ऐसे थे वैसे थे। ये तो कार्यकर्ता जो है ऑफ द रिकॉर्ड ये बोलते थे, लेकिन
जब अब रघुवर दास की फिर से नई बार एंट्री हो रही है राज्य में, कल विधिवत रूप से वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता भी ले लेंगे, तो कार्यकर्ताओं में ये उत्साह है कि नहीं, रघुवर दास ही जो है वो राज्य का विकास कर सकते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में अगर कोई मजबूत कर सकता है तो वो है रघुवर दास। इसीलिए रघुवर दास के आने से काफ़ी जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जो है वो खुश है। तो इधर सत्ता पक्ष के लोग अगर सुप्रियो भट्टाचार्य की बात करें, राजेश ठाकुर की बात करें कांग्रेस की, वो तो हमलावर हैं कि कुछ फायदा होने वाला नहीं है बीजेपी को। जी देखिए, वो सत्ता पक्ष है, विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप जो है वो चलते रहता है। रघुवर दास का कार्य हमने आपको फिर बता रहा नहीं कि 5 साल का कार्यकाल जो है वो रघुवर दास का भूला नहीं जा सकता है। जो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांटा टोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किए हैं वो रघुवर दास की देन है। राज्य में इतनी बड़ी अगर विधानसभा बनी है तो वो रघुवर दास की देन है। हाईकोर्ट रघुवर दास की देन। रघुवर दास सिर्फ अपने बड़बोलेपन से जो है यहाँ पर हार मिला था, लेकिन अब जो है कार्यकर्ता ये चीज़ समझ चुके हैं कि रघुवर दास का जो बोली था वो राज्य का विकास के लिए था, राज्य की जनताओं के लिए था। रघुवर दास को आना इस बार जरूरी था। चलिए ठीक है, आप एयरपोर्ट में रघुवर दास का वो स्वागत का तस्वीर देखे और किस तरह से उत्साह नजर आ रहा था वहाँ पर। एयरपोर्ट की जो है वो तस्वीर को जरा दर्शकों को जरूर बताइए। देखिए, रघुवर दास का फ्लाइट जो था वो 3 बज के कुछ मिनट में लैंड करने वाला था, लेकिन किसी कारणवश जो है उनका फ्लाइट 4:30 बजे लैंड किया एयरपोर्ट में, और 4 बजे तक कार्यकर्ता जो थे एयरपोर्ट में इक्का दुक्का लोग थे जो उनके साथ एकदम रहते हैं, एकदम करीबी हैं। संजय जी वो सबसे पहले पहुंचे थे, उसके बाद रांची के विधायक सीपी सिंह पहुंचे, राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा हैं, आदित्य साहू वो पहुंचे थे। लेकिन कार्यकर्ताओं में जो एक गजब सा उत्साह जो देखने को मिल रहा था, लेकिन हालांकि रघुवर दास का जो स्वभाव था वो आज भी नहीं बदला है अनिल। जैसे ही रघुवर दास एयरपोर्ट से बाहर निकले, एक एक कार्यकर्ताओं से वो खुद जाकर मुलाकात किए। उसके बाद जिस वाहन से उनको अपने आवास तक जाना था उस वाहन पर वो खड़े हुए हैं, एक एक कार्यकर्ताओं का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किए हैं, और सभी लोग से ये कहें कि घर पर आइए, आवास पर आइए, मुलाकातें आराम से होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि उनका नेचर जो है अभी भी चेंज नहीं हुआ। चलिए रत्नेश, अगर उनकी जो है नेचर की बात किया जाए, उनका स्वभाव की बात किया जाए, तो ये जब राज्यपाल उड़ीसा के बनाए गए उस समय राज्यपाल के जो पद ग्रहण किए उसके बाद उड़ीसा के लोग इस बात को याद रखते हैं कि उनका बेबाक स्वभाव, उनका बहुत ही याद करते हैं उन्हें। जब भी अगर राज्यपाल वहाँ पर थे रघुवर दास, वो निकलते थे तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को जो वंचित हैं उसे रोक कर उनसे बातचीत करते थे, और फिर उन्हें राजभवन भी बुलाते थे कि आप आइए, आपकी समस्याओं को हम दूर करेंगे, और वहाँ पर आम लोगों से भी मिलते। वो कहा जाए कि राजभवन जो आम लोगों के लिए बहुत कम ही खुलता है, लेकिन वहाँ पर आम लोगों के लिए पूरी तरह से राजभवन को खोल दिया गया था। एक तरह से नई परिपाटी रघुवर दास ने उड़ीसा में शुरू की। आज भी उड़ीसा के लोग वहाँ पर याद करते हैं उन्हें। उनके चेहरे को देखकर कैसा लगा एयरपोर्ट में कि अब नई जिम्मेदारी हम को मिलने जा रहा है, अब बीजेपी का जो है झारखंड प्रदेश का हम नेतृत्व करेंगे, और उनके चेहरे पर किस तरह से भाव नजर आ रहे थे। देखिए, उड़ीसा के राज्यपाल 18 अक्टूबर 2023 को बने थे, लेकिन उसके बाद से इनका जो एक दिल होता है वो झारखंड में था। झारखंड की जनता का भी, झारखंड के जनमानस का था, उसका चिंता उनको लगातार रहता था। उड़ीसा के वो राज्यपाल थे, उड़ीसा के साथ साथ वो झारखंड के बारे में लगातार सोचते थे कि मेरा झारखंड जो है वो किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से सोना झारखंड कहलाए। और हालांकि जब वो उड़ीसा राजभवन से वो विदाई ले रहे थे तो उस समय एक एक वहाँ के जो कर्मी हैं उनसे वो मुलाकात किए, और उड़ीसा को 2036 तक कैसे विकसित राज्य बनाना है, उनका 100 साल पूरा हो रहा है उड़ीसा का, तो विकसित राज्य कैसे बनाना है उसकी कामना करके, और लोगों को एक टिप्स देकर आए हैं कि किस तरह से उड़ीसा जो है वो आगे भविष्य में उज्जवल करेगा। सब तरह का लोगों को बताकर वो राजधानी रांची पहुँचे। जी देखिए, रघुवर दास कहे हैं उड़ीसा के लोगों की 2026 में, नहीं माफ़ कीजिएगा 2036 में जब 100 साल पूरे होंगे उड़ीसा के, तो उड़ीसा एक नए पायदान में होगा और उड़ीसा में विकास एक तो नई लेवल पे दिखेगा। वो लोगों से कहते हुए आया, और लगातार उनका वो बयान भी आता था कि प्रभु जगन्नाथ हमें यहाँ के लोगों की सेवा के लिए बुलाए हैं, राज्यपाल बनकर बुलाए, हम ज़रूर सेवा करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में ये ज़रूर रहता था, और झारखंड वो अक्सर आते थे और झारखंड के लोगों से मिलते थे, झारखंड के जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनसे मिलते थे, और उनका स्वभाव एक काफ़ी अच्छा वो दिखता था कि जब लोगों से मिलते थे। हालांकि उनकी जो बहू हैं वो अभी विधायक हैं और विधानसभा में अच्छे प्रश्न भी करती हैं उनके। अब देखा जाए कि क्या कुछ राज्यपाल का वहाँ से पद से इस्तीफा दिए हैं, अब यहाँ पर
क्या कुछ तस्वीर बनती है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता, इस बार हार से तो काफ़ी निराश हुए थे ज़रूर, लेकिन एक आस बन गई है रत्नेश। निश्चित तौर पे हम कहेंगे कि जिस तरह से आज तस्वीर हम देखे एयरपोर्ट की और जो चर्चाएं हो रही है, जो सोशल मीडिया पे या फिर कहीं भी हर प्लेटफॉर्म पे रघुवर दास की चर्चा हो रही है कि बीजेपी के डूबती नैया को वो पार करवाने के लिए ज़रूर कुछ जी तोड़ कोशिश करेंगे, और उसके बाद संगठन को कितना मजबूत करते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। और उसके बाद केंद्र से भी उनको क्या किस तरह से सहयोग मिल रहा है, किस तरह से पद दिया जा रहा है। वो जल्द ही दिल्ली पहुंचने वाले हैं, दिल्ली भी जाएंगे और मिलेंगे। तो इन तमाम तस्वीरों को हम रत्नेश के साथ साझा किए, तमाम बातों को हमने साझा की है कि किस तरह से अब बीजेपी पूरी तरह से, झारखंड बीजेपी प्रदेश में किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाती है, क्योंकि ओबीसी का चेहरा अगर हैं तो रघुवर दास एक बड़े नेता हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 2029 में किस तरह से इसका असर दिखता है और लोग कितना बीजेपी को पसंद करते हैं और बीजेपी को कहां तक पहुंचाते हैं। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।